कबीर साहब कहा करते कि तो तुम मांस खाते हो, शराब ये और बकरे को बलि कर चढ़ाते हो अल्लाह का नाम लेकर, वो कहते हैं ये अल्लाह बकरे नहीं खाता, ये तो तुम्हारी जीभ चटोरी होगी। जिन महापुरुषों की ओट लेकर जिन्होंने शाश्वत समाज बनाया था वो मुसलमान धर्म जिससे प्रारंभ हुआ हजरत मोहम्मद जी से, नबी मोहम्मद से। नबी माने संदेश वाहक, रसूल का अर्थ होता अवतार। क्या बताते हैं कि उन प्यारी आत्माओं ने हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस छुआ भी नहीं था नादानो, तुम उनकी आड़ में ऐसी गलती कर रहे हो, उनको बदनाम कर रहे हो। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। परमात्मा कहते हैं कि हजरत मोहम्मद जैसी, हजरत मोहम्मद जी कौन थे? ये भगवान शिव के गण थे, भगवान शिव के लोक थे, द्वीप थे। ये एक पुण्य आत्मा जिनके संस्कार मानुष के बाकी थे। वहाँ देवलोक में विष्णु जी के शिव के उपासक रहे थे पहले जन्म में, फिर शिव के लोक में अपने पुण्यों को आधार पर वहाँ रहे, समाप्त हुआ। फिर कुछ पुण्य और बचे होते हैं और कुछ पाप हुआ, फिर मानव शरीर में और मिल जाता है उनको। हो सकता है 1-2 लगातार मानव शरीर और भी मिल सका है और फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। तो प्यारी आत्मा सीधे भगवान शिव के लोक से आए थे। जो ऐसी आत्मा आती है उनमें भक्ति की कसक बराबर बनी रहती है। और ये हजरत मोहम्मद जी पहले कौन थे? ये पहले ऋषि लोग हुआ करते थे, जो ना हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। उस समय की उनकी सत भक्ति शास्त्रानुकूल साधना का भी भक्ति का अंश उनमें बकाया था। तो शिवलोक में गए, शिवलोक से फिर आगे मृतलोक में। यहाँ भी प्रभु की चाह थी। उनका जीवन चरित्र रखा दास के पास। अब दिन में ये प्रोजेक्टर पर साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मौखिक बताता हूँ। और ये जो दास एक भी शब्द का है उसको सत्य मानना, बिल्कुल वो शास्त्र के बाहर नहीं होगा एक अक्षर भी। तो उनके जीवन चरित्र में देखा कि हजरत मोहम्मद एक गुफा में चले जाते थे, सुबह और शाम में 2-2, 3 वहीं रहते थे अपनी भक्ति, क्योंकि कसक थी परमात्मा की, और लगे रहते थे। एक दिन कहते हैं जबराइल नाम का एक देवता आया, फरिश्ता आया, उसने उनको ऐसे दबोच लिया जैसे उनके प्राण निकल जाए 1 मिनट में। फिर घबरा गए और कहा कि पढ़ो। अब वो फिर बोला नहीं, फिर दोबारा फिर दबाया कि पढ़ो। कोई कागज सा आगे करा। वो हजरत मोहम्मद कहने लगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता है, शिक्षित हूँ। अब फरिश्ता चला गया। कहते हैं हजरत मोहम्मद बाहर खड़ा खड़ा कांप रहा है, वापस आ गया, अपनी पत्नी को बताई सारी कहानी, और फिर बुखार चढ़ गया। 2-3 दिन में बुखार उतरा, डर गए। कुछ दिनों के बाद फिर चला गया उसी गुफा में। वो फरिश्ता फिर आया, उसने फिर ऐसे ही उनको दबोचा, मजबूर किया। कहता ऐसे पढ़ो। तब कहते हैं वो पढ़ने लगा, बताया कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, बोलने लगे। अब ऐसे ये कुरान शरीफ में उससे काल और काल के फरिश्तों ने उन प्यारी आत्मा को बाई फोर्स डरा धमका के, जैसे अर्जुन को डरा धमका के युद्ध करवा दिया, और ज्ञान उस काल ने अपना दे दिया। तो ऐसे हजरत मोहम्मद को डरा और धमका के जबरदस्ती कहा ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे शिक्षा दो लोगों को। अब वो डर, उसके भय से फिर जैसा उस फरिश्ते ने उनको समय समय पर आकर जो मार्गदर्शन किया, और उसके आधार पर वो करता रहा। दूसरा क्या होता है कि जैसे पुजारी लोग होते थे, उन पुजारियों में कोई प्रेत आत्मा आकर बोलती थी, या कोई जैसे फरिश्ते भी आ सकते हैं जो ये पत्थर बने हुए हैं, ये भी प्रवेश कर जाते हैं भूत की तरह, और ये काल भी प्रवेश कर जाता है, जैसे कृष्ण में प्रवेश कर गया, 4 ऋषियों में प्रवेश किया, और वेद व्यास में प्रवेश करके गीता और वेदों को फिर लिखवाया। जैसे भगवान श्री विष्णु में देवी प्रेतनी की तरह प्रवेश थी, वो बेहोश पड़ा था, फिर निकल गई था, वो होश में आया। ऐसे ये प्रवेश करके और ये बोलते रहते हैं, और फिर वो लिखने वाले उनके आदेशों को लिख लेते हैं, जिससे कुरान शरीफ बन गई। जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी एक पंथ चल रहा है, वो कहते हैं कि ये गीता ना पहले सदाशिव ने बोली थी, श्री कृष्ण में प्रवेश करके उसकी आत्मा में स्वयं अंदर जाके। बिल्कुल ठीक है। ये सदाशिव है कौन? ये तो काल है, ज्योत निरंजन।
और इसको ये जो सदा शिव बोल रहे हैं इसने कि यही है वह सर्वेश्वर, सर्वेश्वर, निराकार, निरंकार। और फिर कहते हैं वही शिव अब ब्रह्मा की आत्मा में आता है, और ब्रह्मा की आत्मा आती है एक लेखराज हुए हैं पंडित जी राजस्थान के, कहते उसमें फिर ब्रह्मा की आत्मा आती है, और वो फिर आत्मा उन ब्रह्मा कुमारी उन कुमारियों में आती है। दो लड़कियां बैठ जाती माउंट आबू में, बताते हैं, और वो कहते हैं पहले तो बेहोश हो जाती हूँ, कहते निढाल उनमें जान मांस कुछ नहीं होता, श्वास भी नहीं, ऐसे श्वास धड़क रहे होते हैं, चल रहे होते हैं थोड़े थोड़े, फिर थोड़ी देर में वो बैठ जाती हैं, फिर उनकी आवाज भी अलग होती है, उनकी बोलने की शैली भी अलग होती है। वो क्यों? क्योंकि वो ऊपर भगवान से कनेक्ट हो गए, बिंदु से, एक ज्योति बिंदु, ज्योति काल तक कनेक्ट हो गए। काल तक कनेक्ट नहीं हुए, कोई प्रेत प्रवेश कर गया उसमें, कोई पितर आके, और वो गलत, वो जैसे उसी भगवान ने गीता बोली थी, सदाशिव ने, काल नहीं बोली थी, ब्रह्म ने। अगर वो पहले गीता बोली रखी है तो अब क्यों बोला वो अलग, उससे न्यारी, उससे भिन्न जो बोल रहा है, तो वो भगवान नहीं हो सकता जिसने गीता बोली। वो तो वही बोलना था जो पहले बोल गया। वही गीता युद्ध के दौरान बोली कृष्ण में प्रवेश करके ज्यों की तो, और वही गीता बोली फिर वेद व्यास में प्रवेश करके लिखवा दी, लिपिबद्ध करवा दी उसी काल ने, सदाशिव ने प्रवेश करके। अगर आज वो सदाशिव कुमारिया में बोल रहा है तो गीता से अलग बोल रहा है, तो सदाशिव नहीं है, ये काल नहीं है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, वो कोई और भूत बोला उनमें। ये बिल्कुल इसका अंडरस्टूड है, आपने स्वयं निर्णय ले सकते हैं इस बात को। क्या भगवान बदल गया? आज न्यारी नारी व्याख्या करता, कभी कहे कि सतयुग होगा, फिर कहे पीछे 1998 की बात है, ब्रह्मा कुमारी वालों ने 1997-98 में कहा कि बस अगले वर्ष तो कोई नहीं रहेगा, सब मर जाओगे, आदेश आया ऊपर से। एक अपना सेवक है पुलिस में, और उसका एक रेलवे रोड रोहतक में एक कपड़े की दुकान है, उसका दोस्त है, और उससे वो कपड़ा लिया करे, और वो ब्रह्मा कुमारी वालों से संबंधित है, उनका संपर्क है, वो पूरी आश्रित है। तो उसने उस अपने हमारे सेवक को बताया कि 1998 में या 99 मेरा याद को नहीं, कि कोई नहीं रहेगा, सब प्रलय हो जाएगी, ये आदेश आया ऊपर से। फिर उसने सारी बात पूछी, भाई किसने भेजा आदेश? फिर वो सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे ब्रह्म दो लड़कियां बैठती है कुमारी, उनमें से ऊपर तो आदेश आया भगवान का। फिर वो भक्ति बोला, एक बात बता लाला जी, और तेरी बात हम मान ले, चल इतना हम विद्वान को नहीं, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, पर एक बात बता, अब तुझे न्यों पता लग जाना अगले साल कोई नहीं रहेगा, तो दुकान पर कौन बैठे, और तू 1 मिनट भी ना छोड़ता है, बैठा सब तो पहले आकर रात ने जा सब बाट देख के इंतजार करके कोई नहीं आ रहा है, गाहक चलेगा। जब तुझे ये पता हो ना कि अगले वर्ष 6 महीने रह रहे अगले वर्ष के, और इतना तेरे पास धन भी होगा, 6 महीने गुजारा हो जा, कहानियों तो खूब सा धन है, फिर इस दुकान पर नहीं बैठ सकता बेटा, क्यों भुकावा मैंने? और फिर क्या होना जाना था, नो कई आदेश बदल गए, जब ना हो नो कई आदेश बदल गए, करे घर के कानून, और 84 में ठोके जाओगे बनावटी बात बनाने वाले। इन पवित्र शास्त्रों में लिखा, उसमें फिर देख लो, उसी तरह फिर लग जाओ जो आदि हमारे पूर्वज किया करते थे, उन्हीं के आधार पर फिर करो, मत भरमो इस नादानों की इस नादानी के आधार पर। अब ऐसे मुसलमान धर्म की तरह ही ये एक और एक किताबें बन जाएंगी इनके ऑर्डरों की जो ऊपर से आ रहे हैं, और फिर ये ना जाने कितने जीवों को फिर भ्रमित बना के ग्रुप बन जाएगा। अब क्या होता है कि कबीर साहब कहते हैं कि 1,80,000 अनुयायी हुए थे हजरत मोहम्मद जी के। उन्होंने बीड़ी शराब मांस तंबाकू ये कह दिया था, जो छुआ भी गाना मुसलमान नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा नहीं होगी, वो भक्ति के योग नहीं होता, और ये नियम है ईश्वर का। और यहाँ तक हजरत मोहम्मद जी ने कहा था कि जो ब्याज भी लेगा ना मेरा अनुयायी, वो मुसलमान नहीं है। जो ब्याज ने भी मना करा, जो पुण्यात्मा क्या गऊ काटने को कह देगी, या कोई बकरे काटने की सलाह दे सके, या मांस खाने की, नहीं, मर सकते हैं लेकिन वो ऐसा मांस मिट्टी नहीं खा सकते। तो उसके लिए गवाही देते हैं परमात्मा के नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो अच्छी आत्मा थी, ठीक है, उनको मार्गदर्शन
अलग मिल गए, वो अपने हिसाब से कर गए, लेकिन उनकी आत्मा में कमी कती नहीं थी, उनका उद्देश्य ठीक था। पर आगे भक्ति जो उन्होंने मिली वो ब्रह्म तक की, बेचून अल्लाह, केवल निराकार भगवान तक की मिली। जैसे ही आप देख रहे हो ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ और जितने भी ये जो जय गुरुदेव जी महाराज, ये सभी राधा स्वामी पंथ से निकली हुई ब्रांचेज है। और ये महिमा तो गाते हैं सतलोक की, सतपुरुष की, और नाम देते हैं काल के। ऐसे ही जो कहते हो इस मुसलमान धर्म में महिमा तो है पूर्ण परमात्मा, वो कबीर है, क्योंकि इनके फरिश्ते आकर बताओ इनको, और पूजा सारी काल तक बेचून की, निराकार बताओ कि वो भगवान तो निराकार है। और कुरान शरीफ में लिखा वो सह शरीर है, और 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो मनुष्य जैसा, उसका नाम कबीर है। और फिर भी पूरे के पूरे मुसलमान धर्म में अल्लाह बेचून है। अल्लाह बेचून माने निराकार है, वो निरंकार है, उसका आकार नहीं है। और ये निरंकारी पंथ वाले ये तो भगवान को निराकार बताते ही हैं, तो निराकार है। अन्यों के गुरु जी जो आते हैं ना हमारे, वो है भगवान, बस आगे भगवान को नहीं। ये गुरु जी जो आगे ये आकार में, ये तो है भगवान, और भगवान निराकार। इनकी छोरी देखो, और नाम क्या देते हैं निरंकारी मिशन वाले, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श ले, ये इनका मंत्र है। हे परमात्मा सद्बुद्धि दो इन महापुरुषों को, किसी प्रकार फिर शास्त्रा ने देख ले उठा के, ना किसी गीता जी में, ना किसी चारों वेदों में, ना गुरु ग्रंथ साहिब में। हे परमात्मा उस भक्ति को, बीज बिना भक्ति हो कैसे, नाम से जीव का छुटकारा हो, नाम गलत, बीज से पौधा बनना, बीज गलत तो कैसे लाभ होगा। और करोड़ों की संख्या में उन भोली आत्माओं को अपनी मीठी बात बना के, और काल के मुख में, उस निरंकार के मुख में, निरंकार ये काल है जिसको निरंकार कहे, वो भी निराकार नहीं है, लेकिन इनकी सोच ने निराकार बना लिया कि वो उनको मिला तो है नहीं साधना से। अंत में ऋषियों ने उसको बता दिया ये तो निराकार है, और इसको, और वो है आकार में। जैसे अर्जुन को कहता मैं ऐसा हूं भाई, ये है मेरा स्वरूप, लेकिन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता, मैं हूं ऐसा ही। बता निराकार की तरह। तो उसका जो शरीर है हम इन महापुरुषों का नूरी शरीर है, नूर का, तेज का। हमारे जैसा ये स्थूल शरीर नहीं है, हार्ड नाड़ी और हड्डियों का बना हुआ, ऐसी काया नहीं है उनकी, अकायम। वैसे कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष है, उनका ये शरीर है तो मनुष्य जैसा ही। अब जैसे राजा तो पहरे बखमल के कपड़े, गरीब आदमी पहरे खादर के, खद्दी के, यानी बिल्कुल साधारण से फटे पुराने। तो उसके कपड़े और उसके कपड़े हम दिन रात का अंतर है, उसकी और आम नागरिक की ड्रेस में। ऐसे ही परमात्मा का शरीर तेज पुंज का है, और इन भगवानों का भी नूरी शरीर है, ब्रह्मा का भी, विष्णु जी का भी, शिव जी का भी, और ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का भी, जिसको सदाशिव कहते हैं ज्योति निरंजन को, और परब्रह्म का भी नूरी शरीर, और पूर्ण ब्रह्म का भी नूरी शरीर, और हमारा अंदर जो वास्तविक शरीर वो भी नूरी है। इनमें अंतर बहुत है। जैसे एक तो 60 वाट का बल्ब हो, एक 100 वाट का, 1000 वाट का, एक चंद्रमा समझो और एक सूर्य उदय हो जा। ब्रह्मा विष्णु महेश समझो 100 वाट के बल्ब, इनकी माँ समझो 200 वाट के बल्ब, और इनका पिता 1000 वाट का। और परब्रह्म को समझो चांद चंद्रमा, और पूर्ण ब्रह्म को सूर्य समझो। इनके शरीरों में इतना अंतर है। क्या बताते परमात्मा, तारा मंडल बैठे कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूर्य का सो तारों छिप जावे। ऐसे एक बार हजरत मोहम्मद जी कबीर साहब हजरत मोहम्मद जी को मिले आके, और सतलोक ले गए उस प्यारी आत्मा को, क्योंकि बहुत प्यारी आत्मा थी, प्रभु में तड़प थी। ये हैं तो हम सारे उस एक भगवान के बच्चे, लेकिन अब इन गुमराह करने वाले काल के दूतों ने, फरिश्तों ने, संदेश वाहकों ने हमें गुमराह करके अपनी अपनी सोच बता के हमें एक दूसरे से विरुद्ध और भगवान से दूर कर दिया, और 84 की तैयारी करवा रखी है। तो कबीर साहब ने सोचा कि चल इस प्यारी आत्मा को बता दूं, ये सबको बता देगा सत्यान। जैसे
उसी परमात्मा ने ऐसे जिंदा रूप बना के हजरत मोहम्मद से मिले, जैसे आदरणीय श्री धर्मदास जी को मिले जिंदा रूप बना के जिंदे महात्मा का, और ऐसे ही आदरणीय दादू जी को मिले उस जिंदा महात्मा के रूप में। और दादू जी बालक थे छोटे से, खड़ो बूढ़ा बाबा कहने लगे, बूढ़ा बाबा था, बूढ़ा बाबा था। इसी जिंदा महात्मा के रूप में आदरणीय गरीबदास जी को मिले छुडानी में, हरियाणा प्रांत में। और इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में गुरु नानक देव जी को मिले वो कबीर परमेश्वर। और ये इसलिए मिलते हैं कि ये सबसे उत्तम आत्मा है और ये भक्ति उच्च भक्ति योग्य हो चुकी हैं। इनको अगर मैं संदेश अपना सत्य ज्ञान दिखा दूंगा तो ये ढंडोरा पीट देंगे, डटे नहीं डटेंगे, दुनिया को बता डालेंगे। जैसे गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर मिले, आकर के सचखंड लेके वापस छोड़ दिया, फिर उन्होंने ना समाज देखा, ना मजहब देखा, ना कुछ, अपना केवल वो सत्य ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर दिया और जगह जगह जा जाकर उस पूर्ण परमात्मा की महिमा गा दी। ऐसे गरीबदास जी ने ऐसे परमात्मा ले गए, पूर्ण परमात्मा सचखंड में, सतलोक में कबीर देव, पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, और वापस लाकर उसी शरीर में छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास उस प्यारी आत्मा ने एक अपनी आंखों देखा, बिल्कुल आंखों देखा, प्रत्यक्षदर्शी एक सदग्रंथ बना दिया, उस परमात्मा का इतिहास अमिट कर दिया इस कलयुग में। पहले तो कबीर साहब की वाणी में कुछ मिलावट सिलावट करवा दी थी, कुछ खत्म कर दी थी उनकी, अब ये ऐसा सुरक्षित रख दिया, अब कंप्यूटर में डाल दिया, अब ये कई हजार वर्ष तक के लिए ये सत्य ज्ञान समाज से दूर नहीं हो पाएगा।